सिवाय आरव के साथ एक बहुत ही बड़े मॉल के अंदर पहुंचता है और अपनी निगाहें चारों तरफ दौड़ाकर सिवन्या को खोजने लगता है। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। सिवाय उस आवाज़ को अच्छी तरह से पहचानता था। यह आवाज़ उसकी सिवन्या की थी। सिवाय पलटकर पीछे की तरफ देखता है। सिवन्या समर के साथ खड़ी थी और समर उसे अपनी बातों से हंसाने की कोशिश करवा रहा था। सिवाय सिवन्या को समर के साथ देखकर गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। यहाँ सिवन्या समर से बात कर रही थी। तभी सिवाय पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। यह सब इतना अचानक से हुआ कि सिवन्या को भी सोचने का मौका नहीं मिला। वो सीधा सिवाय के सीने से जा लगती है। सिवाय गुस्से में उसे देखते हुए अपने दांत पीस कर बोलता है, तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम है मैं सुबह से तुम्हें खोज रहा हूँ। न जाने कितने कॉल किए मैंने तुम्हें, पर तुमने एक बार भी मेरा कॉल नहीं उठाई। तुम्हें पता है मैं कितना टेंशन में आ गया था। सिवन्या भी सिवाय को गुस्से में जवाब देती है, तो आपको किसने कहा था कि मेरे लिए फिक्र करने को? आपकी तो गर्लफ्रेंड है ना, फिर आप मेरी फिक्र क्यों कर रहे थे? मैं यहाँ समर के साथ बहुत खुश हूँ। सिवाय गुस्से में उससे बोलता है, तुम चलो मेरे साथ। सिवन्या, मुझे आपके साथ नहीं जाना है, छोड़िए मेरा हाथ। सिवाय जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाने लगता है, पर समर सिवन्या का दूसरा हाथ पीछे से पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और नाराजगी के साथ सिवाय से बोलता है, जब ये तेरे साथ नहीं जाना चाहती है तो तू इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। सिवाय, सिवन्या मेरी है, छोड़ उसका हाथ। समर, नहीं, ये सिवन्या को डिसाइड करने दे कि उसे किसके साथ रहना है। सिवाय उसकी बात सुनकर सिवन्या की तरफ गुस्से में देखने लगता है। उसका गुस्सा देखकर एक बार तो सिवन्या भी घबरा जाती है। सिवाय फिर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, बोलो सिवन्या, तुम्हें किसके साथ रहना है? और सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी ऐसा जवाब दिया जिससे मुझे तकलीफ पहुंची तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हें तकलीफ दूंगा। सिवन्या सिवाय की यह बात सुनकर घबरा जाती है। तभी एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ती है, सिवाय तुम यहाँ? सिवाय और बाकी सब उस आवाज़ को सुनकर सामने की तरफ देखते हैं। सामने से मिहिका अपने हाथ में शॉपिंग बैग पकड़े सिवाय की तरफ आ रही थी। वो सिवाय के पास आकर उसके गले से लग जाती है और मुस्कुराकर बोलती है, बेबी तुम यहाँ हो? मुझे पता था कि तुम मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते। मैं यहाँ आई तो तुम भी आ गए ना मेरे पीछे पीछे। इसे ही तो बोलते हैं प्यार। मीका को सिवाय के इतने करीब देखकर सिवन्या का दिल फिर से टूट जाता है। वो गुस्से में सिवाय से बोलती है, आप जवाब जानना चाहते थे ना मेरा मिस्टर सिंघानिया? तो मेरा जवाब यह है कि मैं समर को पसंद करती हूँ। सिवाय उसकी बात सुनकर गुस्से में उसे देखने लगता है। मीका सिवन्या की तरफ देखकर बोलती है, तो तुम भी हो यहाँ? और समर तुम भी हो? मीका समर को भी अच्छी तरह से जानती थी। समर, बिल्कुल, जहाँ मेरी सिवन्या होगी वहाँ मैं तो रहूँगा ही, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड जो है। समर के मुंह से गर्लफ्रेंड सुनकर सिवाय और सिवन्या दोनों हैरान हो जाते हैं। समर फिर अपने घुटने पर बैठ जाता है और सिवन्या से बोलता है, सिवन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आई लव यू सो मच सिवन्या। सिवन्या समर की बात सुनकर सिवाय की तरफ गुस्से में देखती है और फिर हाँ में अपना जवाब देती है। उसका हाँ सुनकर समर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। सिवाय उन दोनों को गुस्से में देख रहा था। समर फिर सिवाय को देखकर अपनी एक आंख दबा देता है, जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। सिवाय अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और फिर सिवन्या का कंधा पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। सिवन्या जाकर उसके सीने से लगती है। सिवाय उसे अपनी गोद में उठाकर मॉल के बाहर ले जाने लगता है। समर ये देखकर उसे रोकने जाता है, पर सिवाय के बॉडीगार्ड समर को बीच में उसका रास्ता रोक लेते हैं। वहीं मीका जब सिवाय को सिवन्या को इस तरह से गोद में उठाए हुए देखती है तो वो गुस्से में वहां से चली जाती है। सिवाय सिवन्या को कार पार्किंग के पास ले जाकर खड़ा कर देता है। सिवन्या उसे गुस्से में धक्का देकर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? सिवाय उसकी आंखों में देखने लगता है। उसकी आंखें नम थीं। सिवन्या उसकी आंखों में आंसू देखकर हैरान हो जाती है। सिवाय उसका दोनों हाथ पकड़कर अपने घुटने पर बैठ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए भारी गले से बोलता है, तुम क्यों नहीं समझती हो सिवन्या कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मीका एक समय मेरी गर्लफ्रेंड थी, पर तुम्हें पता है जितना मुझे तुम्हारे करीब आने पर सुकून महसूस होता है ना, उतना कभी भी मीका के करीब आने पर मुझे सुकून महसूस नहीं हुआ। मैंने तो उससे कभी प्यार किया ही नहीं था। एक आकर्षण था उससे,
पर उसे मैं प्यार का नाम नहीं दे सकता। फिर वो मुझे छोड़कर विदेश चली गई थी और मुझे उसके जाने से भी कोई दुख महसूस नहीं हुआ था। उसके बाद तुम आई मेरी जिंदगी में। तुम जब भी मुझसे दूर जाती हो या मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करती हो तो यहाँ अपने दिल के पास उंगली रखकर, बहुत तकलीफ होती है। प्लीज शिवन्या, ऐसा मत करो। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। शिवन्या की आंखें भी नम हो जाती हैं सिवाय की बात सुनकर। वो सिवाय का कंधा पकड़कर उसे उठाती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी सिवाय, पर मैं जब भी तुम्हें उस मीका के साथ देखती हूँ ना, तो मुझे भी दर्द महसूस होता है। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू टू सिवाय। आई लव यू टू। सिवाय उसकी बात सुनकर उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ शिवन्या, अब कभी भी महका हम दोनों के बीच नहीं आएगी। और आई लव यू। अब मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाना नहीं दूंगा। शिवन्या उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। वहीं दूर खड़ी मेघा उन दोनों को ऐसे गले लगते हुए देखकर गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस लेती है और फिर वहां से चली जाती है। वहीं कुछ दूरी पर समर भी खड़ा था। वो भी उन दोनों को देख रहा था। वो भी फिर अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। सिवाय फिर कार का गेट खोलता है। शिवन्या भी मुस्कुराकर कार के अंदर आकर बैठ जाती है। सिवाय उसका सीट बेल्ट बांधता है और उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। दोनों का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था, जिससे उन दोनों को एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। सिवाय की नज़र फिर शिवन्या के होठों पर जाती है। शिवन्या के होठ देखकर सिवाय को अपना गला सूखता हुआ सा महसूस होने लगता है। वो शिवन्या से धीरे से बोलता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? प्लीज शिवन्या। शिवन्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर अपना हाँ में सर हिला देती है। सिवाय फिर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। सुबह का समय। शिवन्या आज सुबह सुबह जल्दी ऑफिस चली गई थी, क्योंकि उसे ऑफिस से कॉल आया था कि उसे सिवाय ने ऑफिस में आज जल्दी बुलाया है। पर शिवन्या ऑफिस पहुंचकर हैरान हो जाती है, क्योंकि अब तक कोई आया नहीं था। शिवन्या फिर सिवाय के केबिन में चली जाती है। सिवाय भी अब तक ऑफिस नहीं आया था। शिवन्या यह देखकर खुद में ही बोलती है, ये क्या है, मुझे पहले बुलाकर ये खुद नहीं आया। इतना बोलकर वो सिवाय के चेयर पर बैठ जाती है और मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसे रात वाली घटना याद आ जाती है जब सिवाय ने उससे अपने दिल की बात कही थी। शिवन्या उस पल को सोचकर मुस्कुराने लगती है। तभी उसके केबिन में समर आता है। शिवन्या समर को अचानक से देखकर हैरानी से बोलती है, समर, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? समर शिवन्या के पास आता है, उसके होठों पर अपने हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा करता है। शिवन्या यह देखकर गुस्से में बोलती है, समर, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। समर उसका कमर पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। उसके अचानक किस करने से शिवन्या हैरान हो जाती है। वो उससे कुछ बोलती तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और मीका अंदर आकर बोलती है, मुझे पता था कि तुम दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। मैं पहले से ही जानती थी कि तुम दोनों मिलकर सिवाय को धोखा दे रहे हो, और ये बात मैं सिवाय को अपनी बात पूरी कर पाती। तभी सिवाय उसकी तरफ पलट कर देखता है। मीका अपने सामने सिवाय को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले समर को केबिन के अंदर जाते हुए देखा था। तो फिर सिवाय कैसे शिवन्या के साथ हो सकता है? सिवाय गुस्से में मीका से बोलता है, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? मीका और किससे पूछकर तुम मेरे केबिन के अंदर आई हो? मीका उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, पर यह कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने सबर को केबिन के अंदर आते हुए देखा था, पर अब तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिवाय उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जाओ और जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाओ। पागल हो गई हो तुम? तुम्हें कोई और दिखने लगा है? निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें धक्के मारकर निकालूंगा। मीका सिवाय की बात सुनकर गुस्से में अपने पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सिवाय शिवन्या की तरफ देखता है। शिवन्या, सिवाय तुम समर के चेहरे के साथ क्यों आए थे? सिवाय, वो ऑफिस में सुबह सुबह तुम्हें बुलाने का आइडिया मीका का था। वो समर के साथ मिलकर हम दोनों को अलग करने का प्लान बना रही थी, पर समर ने मुझे उसकी सारी सच्चाई बता दी। क्योंकि समर एक फिल्म कर रहा है जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत है, और वो चाहता है कि मैं उसकी फिल्म में पैसे लगा दूं। इसलिए वो मुझसे कोई दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। उसने मुझे स्मिका की सच्चाई बताई और मैंने उसका हाथ 1 मिनट तक पकड़ा और फिर उसके रूप में आ गया और यहाँ अपने ऑफिस आ गया। मेरा चेहरा देखकर मीका को लगा कि वो समर था,
पर वो नहीं जानती कि मैं किसी को भी छूकर अपना रूप बदल सकता हूँ, सिवाय तुम्हारे। समर ने मेरी मदद की तो अब मैं भी उसकी फिल्म में पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। और ये मीका अब कुछ ज़्यादा ही करने लगी है, इसे संभल कर रहना पड़ेगा। यहाँ मीका बाहर आकर अपनी कार में बैठकर गुस्से में बोलती है, ये कैसे हो सकता है? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने समर को ही देखा था, फिर वहाँ सिवाय कैसे हो सकता है? पर जो भी हो, मैं पता लगाकर रहूंगी कि आखिर इसके पीछे क्या चक्कर है। इतना बोलकर वो कार स्टार्ट करके वहां से चली जाती है। मीका के जाने के बाद सिवाय सिवन्या की तरफ देखता है। सिवन्या सिवाय से बोलती है, इस मीका को तुम पर शक हो गया है सिवाय। कहीं आगे कुछ ऐसा ना कर दे जिससे तुम्हारा सच उसके सामने आ जाए। सिवाय, मैं ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। फिलहाल तुम मुझ पर ध्यान दो। इतना बोलकर वो सिवन्या को अपने करीब खींच लेता है। सिवन्या उसकी आंखों में देखने लगती है। सिवाय उसे अपनी गोद में उठाकर केबिन के अंदर बने कमरे में ले जाता है और फिर उसे बेड पर लिटा देता है। सिवन्या मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। सिवाय फिर उसके ऊपर आकर उसके चेहरे पर किस करने लगता है। सिवन्या अपनी आंख बंद कर लेती है। वो भी सिवाय के एहसास में खोने लगी थी। सिवाय का उसके करीब आना सिवन्या को अच्छा लगने लगा था। सिवाय सिवन्या के होठों पर अपने होठ रखकर उसके होठों पर बड़ी शिद्दत से किस करने लगता है। सिवन्या भी उसे किस कर रही थी। दोनों एक दूसरे के एहसास में खोते चले जा रहे थे। यहाँ मेहिका अपनी कार सीधा सिवाय के घर के बाहर आकर रोकती है और फिर गेट पर खड़े वॉचमैन की तरफ देखती है। गेट पर दो वॉचमैन खड़े थे जो आपस में बात कर रहे थे। मीका उन दोनों को देखकर अपने कार से उतरकर अंदर की तरफ जाने लगती है। तभी वॉचमैन उसका रास्ता रोकते हुए बोलते हैं, मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। मीका वॉचमैन की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? मैं सिवाय की गर्लफ्रेंड हूँ। और अगर सिवाय को पता चला ना कि तुम लोगों ने मुझे अंदर जाने से रोका है तो वो तुम लोगों को सजा देगा। वॉचमैन मीका की धमकी सुनकर डर जाते हैं और उसे अंदर जाने देते हैं, क्योंकि मीका पहले भी कई बार सिवाय के घर आ चुकी थी, जब वो सिवाय के साथ रिलेशन में थी तब। इसलिए वॉचमैन को डर लगता था कि कहीं मीका के बोलने से सिवाय उन्हें घर से ना निकाल दे। यहाँ मीका घर के अंदर जाकर सीधा ऊपर सिवाय के कमरे में चली जाती है और उसके कमरे को ध्यान से देखने लगती है। उसके कमरे में सिवाय के साथ सिवन्या की तस्वीर भी लगी हुई थी। मीका ये देखकर गुस्से में बोलती है, अब मैं तुम्हारा सीक्रेट जानकर रहूंगी सिवाय। आखिर क्या राज है तुम्हारा? और ये सेवन्या, इसे तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। इतना बोलकर वो कमरे की अलमारी से सारा सामान निकालकर चेक करने लगती है कि उसे कुछ सिवाय के बारे में पता चले, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। मीका को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फिर अपने पर्स से हिडन कैमरा निकालकर एक फ्लावर वास के अंदर उसे सेट कर देती है और सिवाय के घर से चली जाती है। शाम का समय वॉचमैन सिवाय को यह बता देता है कि मीका उसके घर आई थी। सिवाय यह सुनकर गुस्से में उनसे बोलता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उस मीका को मेरे घर के अंदर आने देने की? वॉचमैन सिवाय का गुस्सा देखकर अपना सर झुकाकर बोलता है, सर वो तो आपकी गर्लफ्रेंड है ना, और अगर हम उसे अंदर नहीं आने देते तो उसने कहा था कि वो आपको बोलकर हमें जॉब से निकलवा देगी। सिवाय वॉचमैन की बात सुनकर गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड मीका नहीं सिवन्या है। और अगर दोबारा तुम दोनों ने अगर उस मीका को मेरे घर के अंदर आने दिया ना तो मैं तुम लोगों का इस शहर में रहना हराम कर दूंगा। वॉचमैन सिवाय की धमकी सुनकर डर जाते हैं। सिवाय फिर वॉचमैन को धक्का देता है और अंदर चला जाता है। वो अंदर आकर अपने कमरे में अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फिर सिवन्या को कॉल करके उसे अपने घर आने को बोलता है, क्योंकि वॉचमैन को छूने से सिवाय का चेहरा वॉचमैन की तरह हो चुका था। कुछ ही देर में सिवन्या उसके घर के अंदर आकर उसके कमरे में आती है। सिवाय अपना सर पकड़कर बेड पर बैठा हुआ था। उसे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी सिवन्या उसके पास आकर बैठ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। सिवन्या के छूते ही सिवाय उसकी तरफ देखता है। वहीं सिवन्या जब उसका चेहरा देखती है तो उसकी हंसी निकल पड़ती है। सिवाय उसे हंसता हुआ देखकर और गुस्सा हो जाता है और फिर उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। सिवन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिवन्या को किस करते ही सिवाय का चेहरा फिर से पहले जैसा हो जाता है। वो फिर सिवन्या के होठों से अलग होता है। सिवन्या लंबी सांसें ले रही थी। सिवाय गुस्से में उसे देखकर बोलता है, तुम्हें पता है वो मीका घर पर आई थी और इन बेवकूफ़ वॉचमैन ने उसे मेरे कमरे के अंदर आने दिया, इसलिए मेरा गुस्सा उन पर बरसा और फिर मेरा चेहरा उनके जैसा हो गया।
शिवन्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, अब तो तुम पहले की तरह नॉर्मल हो गए हो ना। सिवाय, हाँ पर वो मीका यहाँ क्या करने आई थी? मुझे ये सब सोचकर चिंता हो रही है। कहीं वो कुछ ऐसा ना करे जिससे मेरा सीक्रेट सबके सामने आ जाए। शिवन्या, सिवाय ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ज़्यादा मत ध्यान दो इन बातों पर और आराम करो। सिवाय शिवन्या की तरफ देखता है। शिवन्या की मुस्कुराहट देखकर उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वो फिर बेड पर लेट जाता है और शिवन्या को अपने पास बुलाता है। शिवन्या भी उसके सीने पर अपना सर रख लेती है। सिवाय प्यार से उसके बालों में अपने हाथ फेरने लगता है और कुछ ही देर में दोनों सो जाते हैं। आधी रात का समय। सिवाय और शिवन्या एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। तभी कोई उनके कमरे के अंदर आता है और फ्लावर बाग से हिडन कैमरा निकालकर उन दोनों को अपनी जलती हुई नज़रों से एक नज़र देखकर चला जाता है। तभी शिवन्या की अचानक से नींद खुलती है। उसे बालकनी का पर्दा हिलता हुआ सा नजर आता है और किसी की परछाई भी नजर आती है। शिवन्या ये देखकर बालकनी की तरफ जाती है, पर वहाँ कोई नहीं था। शिवन्या वापस सिवाय के पास आ जाती है। शिवन्या के उठने से सिवाय की आंख भी खुल चुकी थी। वो साइड लैंप ऑन करके शिवन्या की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ? शिवन्या, पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में आया था। सिवाय उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भरकर बोलता है, तुम्हें वहम हुआ होगा। इतनी रात को कमरे में कौन आएगा, और वैसे भी कमरे का दरवाज़ा तो बंद है। शिवन्या, मुझे लगता है कोई बालकनी से आया था। सिवाय, ऐसा कुछ भी नहीं है शिवन्या, तुम ज़्यादा मत सोचो और सो जाओ। चलो आओ। शिवन्या फिर सिवाय की बाहों में अपना सर रखकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीका अपने घर आती है और अपने कमरे में आकर वो हिडन कैमरा अपने पर्स से निकालती है। वो फिर उस हिडन कैमरा को ऑन करके उसके सारे फोटोज देखने लगती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि सिवाय का चेहरा शिवन्या के किस करने से कैसे अपने आप पहले की तरह नॉर्मल हो रहा था। उसे अब सिवाय का सीक्रेट पता चल चुका था। वो अपने होठों पर डेविल मुस्कुराहट लिए खुद में ही बोलती है, कल का सूरज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगा मिस्टर सिवाय सिंघानिया। तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना, अब देखना तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ मैं। सुबह का समय। सिवाय अपने ऑफिस जाता है। तभी उसकी नज़र ललिता पर पड़ती है। ललिता को अपने ऑफिस में देखकर वो हैरान हो जाता है। ललिता के पास मीका भी खड़ी हुई थी और उन दोनों के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। सिवाय ललिता से बोलता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ललिता सिवाय को घूर कर देखते हुए बोलती है, बस तुम्हारा सीक्रेट सबको बताने आई हूँ मैं। सिवाय उनकी बात सुनकर चौंकते हुए बोलता है, मेरा कौन सा सीक्रेट? ललिता मीटिंग रूम के अंदर जाते हुए बोलती है, वो तो मैं सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने बोलूँगी, तुम भी अपनी आंखों से देख लेना। वैसे तुम्हारा ही सीक्रेट है जो तुम सबसे छुपाती फिरते हो। सिवाय भी ललिता के पीछे मीटिंग रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ समर शिवन्या के घर आता है। शिवन्या उसे इतनी सुबह अपने घर में देखकर हैरानी से बोलती है, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? समर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए बोलता है, शिवन्या चलो मेरे साथ। उस मीका ने बहुत ही बड़ी चाल चली है। वो सिवाय का सीक्रेट माँ को बता चुकी है और माँ पूरे ऑफिस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने सिवाय का सीक्रेट खोलना चाहती हैं। कल मीका ने सिवाय के कमरे में हिडन कैमरा फिट किया था जिसमें सिवाय का सीक्रेट नज़र आ रहा है। जैसे उसका चेहरा बदलते हुए साफ साफ दिख रहा है। और वो वीडियो अब मेरी माँ ललिता के पास पहुंच चुका है। तुम्हें जल्दी से ऑफिस चलना चाहिए। शिवन्या समर की बात सुनकर बुरी तरह चौंक जाती है। वो फिर जल्दी से समर की कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिवाय के ऑफिस में ललिता और सिवाय सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने खड़े थे। ललिता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ देखकर बोलती हैं, माँ आज आप सबको सिवाय सिंघानिया का एक सीक्रेट दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास वीडियो भी है, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो न देखकर लाइव अपनी आंखों से देखें। इतना बोलकर वो सिवाय का हाथ पकड़ लेती है। सिवाय गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर ललिता उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर देती है और उसे देखकर शैतानी हंसी हंसने लगती है। यहाँ शिवन्या समर के साथ ऑफिस पहुँचती है और जल्दी से ऑफिस के अंदर जाती है। आरव शिवन्या को देखकर उसे बोलता है, मैडम आप आ गई। वो ललिता मैडम सिवाय सर को मीटिंग रूम में अंदर ले गई हैं। वहाँ सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आए हुए हैं, आप जल्दी चलिए। शिवन्या आरव की बात सुनकर तुरंत मीटिंग रूम के अंदर जाने लगती है, पर दरवाजे पर मेका खड़ी थी। वो उसका रास्ता रोकते हुए बोलती है, तुम अभी अंदर नहीं जा सकती।
शिवन्या मीका की तरफ देखती है और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है। मीका अपने गाल पर हाथ रखकर उसकी तरफ गुस्से में देखने लगती है। शिवन्या उसे फिर धक्का देकर मीटिंग रूम के अंदर चली जाती है। अंदर ललिता ने शिवाय का हाथ पकड़ा हुआ था। शिवन्या यह देखकर घबरा जाती है, क्योंकि अब शिवाय का चेहरा बदलने लगा था। वो यह देखकर आरव को इशारा करती है। आरव उसका इशारा पाकर तुरंत मीटिंग रूम की लाइट ऑफ कर देता है। शिवन्या फिर भागकर शिवाय के पास जाती है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगती है। अचानक से लाइट ऑफ होने पर ललिता गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, यहाँ की लाइट कैसे ऑफ हुई है? वो अभी इतना ही बोली थी कि तभी लाइट ऑन हो जाती है। ललिता शिवाय और शिवन्या की तरफ देखती है। शिवाय पहले की तरह नॉर्मल था। ललिता गुस्से में शिवन्या से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीटिंग रूम के अंदर आने की? शिवन्या भी ललिता की आंखों में देखकर गुस्से में जवाब देती है, मैं इस कंपनी में जॉब करती हूँ, तो मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे यहाँ आना है या नहीं। सिवाय शिवन्या का जवाब सुनकर मुस्कुरा देता है। वो फिर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बोलता है, आप मेरा सीक्रेट जानना चाहते थे ना? तो मेरा सीक्रेट यह है कि मैं बहुत ही जल्द शिवन्या से शादी करने वाला हूँ। ललिता सिवाय की बात सुनकर गुस्से में वहां से अपने पैर पटकते हुए चली जाती है। कुछ देर के बाद सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी वहां से चले जाते हैं। सिवाय फिर शिवन्या को अपने गले से लगाकर बोलता है, थैंक यू शिवन्या, अगर तुम आज समय पर नहीं आती तो आज तो इस ललिता ने मेरा सीक्रेट सबके सामने ले ही आया था। थैंक यू सो मच। तुम सही समय पर आकर मेरा सीक्रेट सबके सामने आने से रोक दी। शिवन्या उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। शाम का समय, शाम को शिवाय और शिवन्या मॉल घूमने के लिए गए थे। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी शिवाय को किसी का कॉल आता है। वो शिवन्या से बोलता है, एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। शिवन्या हाँ में अपना सिर हिला देती है। सिवाय फिर कॉल अटेंड करने साइड में चला जाता है। वहीं शिवन्या मॉल में घूम रही थी, तभी उसकी नज़र एक वेडिंग लहंगे पर जाती है। वो लहंगा दिखने में बेहद खूबसूरत था। शिवन्या उस लहंगे को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, कितना खूबसूरत है ये। जब मैं इसे पहनकर सिवाय की दुल्हन बनूंगी तो कैसी लगूंगी। ये सब सोचकर वो खुद को उस लहंगे में इमेजिन करने लगती है। वो उस लहंगे में है और सिवाय उसके पास आकर मुस्कुराकर उसके माथे पर प्यार से किस कर रहा है। ये सब इमेजिन करके शिवन्या की आंखों में नमी तैर जाती है। वो फिर उस लहंगों को लेकर ट्रायल रूम में चेंज करने चली जाती है। कुछ देर के बाद वो उस लहंगों को पहनकर बाहर आती है। वो उस लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीं सिवाय कॉल खत्म करने के बाद जब शिवन्या को शादी के लहंगे में देखता है तो उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वो सब कुछ भूलकर शिवन्या की खूबसूरती में खो जाता है। वहीं शिवन्या उस लहंगे को पहनकर खुद को मिरर में देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी सिवाय उसके पास आकर बोलता है, शिवन्या। शिवन्या उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं कैसी लग रही हूँ? सिवाय उसे ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखता है, फिर अपने मोबाइल में देखकर बोलता है, ये तुमने क्या पहन लिया है? जाओ जल्दी चेंज करके आओ, हमें डिनर पर चलना है। इतना बोलकर वो मोबाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। शिवन्या को सिवाय का ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो भी फिर गुस्से में चेंज करने ट्रायल रूम के अंदर चली जाती है। शिवन्या अपना लहंगा चेंज करके बाहर आती है। सिवाय बाहर ही खड़ा था, पर शिवन्या उसे बिना देखे वहां से जाने लगती है। तभी सिवाय पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। शिवन्या उसकी आंखों में गुस्से में देखती है। सिवाय, क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो क्या? शिवन्या नाराजगी के साथ बोलती है, नहीं नहीं, मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली। नाराज होना तो सिर्फ तुम्हें ही आता है, सिवाय सिंघानिया को। सिवाय, क्या हुआ, बताओ भी मुझे अब। अगर तुम कुछ बोलना चाहती हो तो बोल दो, अगर नहीं बोलोगी तो मैं कैसे समझूंगा? शिवन्या, मुझे कुछ नहीं बोलना है। तुमने कहा ना कि हमें डिनर पर चलना है तो चलो, फिर मुझे घर भी जाना है, देर हो जाएगी तो माँ गुस्सा करेंगी। इतना बोलकर वो आगे आगे चलने लगती है। सिवाय उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए खुद में ही बोलता है, मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करने के लिए प्रपोज करूंगा शिवन्या। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें वो लहंगा चेंज करने के लिए बोल दिया था। तुम चाहती थी ना कि मैं तुमसे शादी की बात करूं, पर मैं ये देखना चाहता था कि तुम क्या चाहती हो। और अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ। तुम भी चाहती हो कि मैं तुमसे शादी के लिए पूछूं, तो बहुत ही जल्द मैं तुम्हें शादी के लिए पूछूंगा। इतना बोलकर वो भी उसके पीछे आता है। दोनों फिर डिनर करने एक होटल के अंदर जाते हैं। सिवाय शिवन्या की पसंद का डिनर ऑर्डर करता है।
कुछ देर में उनका डिनर भी आ जाता है। शिवन्या चुपचाप डिनर कर रही थी और सिवाय उसे ही देख रहा था, पर शिवन्या एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। डिनर करने के बाद सिवाय उसे उसके घर छोड़ देता है। शिवन्या कार रुकते ही कार का गेट खोलकर जाने लगती है। तभी सिवाय उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। शिवन्या उसकी आंखों में देखती है। सिवाय उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर उसके होंठों पर किस करने लगता है। शिवन्या अपनी आंख बंद कर लेती है। कुछ देर किस करने के बाद सिवाय उसके होंठों से अलग होकर उसे बाय बोलता है, पर शिवन्या उसे बिना बाय बोले गुस्से में चली जाती है। शिवाय ये देखकर मुस्कुरा देता है और फिर कार स्टार्ट करके वो भी वहां से चला जाता है। शिवन्या घर के अंदर आती है, पर घर के अंदर का नज़ारा देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि उसके घर का मेन हॉल फूलों और बैलून से सजाया गया था। वहीं समर रेड 3 पीस सूट में उसके सामने खड़ा था। समर के हाथ में बड़ा सा रेड रोजेस बुके था। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम आ गई शिवन्या, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शिवन्या उसकी बात सुनकर अपनी माँ शिवानी जी की तरफ देखती है। वो भी वहीं साइड में खड़ी थी। समर फिर शिवन्या के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने घुटने पर बैठ जाता है। शिवन्या उसे इस तरह से बैठे हुए देखकर समझ जाती है कि वो उससे क्या बोलना चाहता है। समर अपनी कोट की जेब से एक डायमंड रिंग निकालकर उसके आगे करके बोलता है, आई लव यू शिवन्या, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवन्या तो हमेशा से चाहती थी कि समर उसे प्रपोज करे, क्योंकि समर उसका फेवरेट सुपरस्टार जो था और वो हमेशा से उसे पसंद भी करती थी। पर आज उसका प्रपोजल सुन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज उसका दिल समर को अपना मानना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसका दिल तो सिवाय का हो चुका था। शिवन्या फिर समर का कंधा पकड़कर उसे उठाती है और फिर प्यार से समझाते हुए बोलती है, समर मुझे माफ़ कर देना, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं जानती हूँ कि कल तक तुम मुझे बहुत पसंद थे और मैं भी चाहती थी कि तुम मुझे प्रपोज करो, लेकिन आज अलग बात है। आज मैं सिवाय से प्यार करने लगी हूँ और सिवाय के अलावा मेरा दिल किसी को भी अपना नहीं बना सकता। आई एम सॉरी समर, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन जो मेरे दिल में है वो मैंने बोल दिया। आई होप तुम मेरी बात को समझोगे। समर शिवन्या का प्रपोज करता है। शिवन्या उसका प्रपोजल सुनकर चौंक जाती है। वो फिर समर का कंधा पकड़कर उसे उठाती है और फिर प्यार से समझाते हुए बोलती है, समर मुझे माफ़ कर देना, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं जानती हूँ कि कल तक तुम मुझे बहुत पसंद थे और मैं भी चाहती थी कि तुम मुझे प्रपोज करो, लेकिन आज अलग बात है। आज मैं सिवाय से प्यार करने लगी हूँ और सिवाय के अलावा मेरा दिल किसी को भी अपना नहीं बना सकता। आई एम सॉरी समर, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन जो मेरे दिल में है वो मैंने बोल दिया। आई होप तुम मेरी बातों को समझोगे। समर को शिवन्या का ना सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि समर एक सुपर स्टार था और अगर वो किसी भी लड़की को प्रपोज करता तो वो लड़की कभी भी उसे ना नहीं बोलती। पर शिवन्या के मुंह से ना सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो खड़ा होकर अपने होठों पर फीकी मुस्कुराहट लाए बोलता है, शिवन्या तुम बहुत अच्छी हो और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपने दिल की बात मुझसे साफ और सीधे तरीके से बोल दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारा ना सुनकर, पर मैं इस बात से भी खुश हूँ कि तुम मेरे भाई सिवाय से प्यार करती हो। तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। सिवाय बहुत ही अच्छा इंसान है और मैं चाहूँ तो भी उसके जैसा कभी नहीं बन सकता। मेरी दुआ तुम दोनों के साथ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। शिवन्या समर की बात सुनकर उसके गले लगकर मुस्कुरा देती है। समर फिर कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। शिवानी जी शिवन्या के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती हैं, बेटा मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि तुमने समर को अच्छे से अपनी बात समझा दी। शिवन्या अपनी माँ की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी उसका मोबाइल बजता है। उसे सिवाय का कॉल आ रहा था। शिवन्या कॉल उठाकर हेलो बोलती है। दूसरी तरफ से सिवाय उससे बोलता है, शिवन्या मेरे घर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। शिवन्या, पर क्या सरप्राइज है सिवाय? सिवाय, तुम आओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। शिवन्या अपने मोबाइल की तरफ देखकर अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं सिवाय के घर जा रही हूँ, उसने मुझे बुलाया है। शिवानी जी ठीक है बेटा, जा। शिवन्या फिर बाहर आकर अपनी स्कूटी से सिवाय के घर के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिवाय अपने मेंशन में एक कमरे में मौजूद था। वहीं उसके बगल में उसका खास आदमी आरब भी खड़ा था। आरब और सिवाय उस कमरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे।
सिवाय के होठों पर मुस्कुराहट थी। आरब मुस्कुराकर उससे बोलता है, सर फाइनली आज आप वो काम कर लोगे जिसके लिए आप कब से इंतजार कर रहे थे। सिवाय, हाँ एक बार सिवन्या को आने दो, आज वो फिर बहुत ज़्यादा चौंकने वाली है। सिवाय आरब की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। वहीं सिवन्या ट्रैफिक जाम में फंस चुकी थी। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। वो जल्द से जल्द सिवाय के पास पहुंचना चाहती थी, पर ट्रैफिक के कारण वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी उसकी नज़र अपने बगल वाले कार पर जाती है। उस कार में मेका बैठी हुई थी। सिवन्या उसे देखकर मुंह बना लेती है। तभी मेका की नज़र भी सिवन्या पर पड़ती है, तो वो कार से बाहर आकर उससे बोलती है, सिवन्या मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिवन्या गुस्से में, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेघा सिवन्या से बोलती है, देखो सिवन्या, ये सिवाय की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। सिवाय पर जान का खतरा है। सिवन्या मीका की बात सुनकर पूरी तरह चौंक जाती है। मीका, ललिता को मैंने सिवाय का सीक्रेट बता दिया है और ललिता ने मुझसे कहा है कि वो सिवाय को रास्ते से हटा देगी और पूरी कंपनी की मालकिन भी वो खुद बनना चाहती है। मैं सिवाय से प्यार करती हूँ, पर यह बात भी सच है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। इसलिए मैं सिवाय पर कोई भी जान का खतरा नहीं आने दे सकती। इसलिए मैं तुम्हें यह बात बता रही हूँ। सिवाय से बोलना कि वो ललिता से बचकर रहे, क्योंकि मुझे ललिता के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। वो सिवाय को जान से मरवाना चाहती है। इतना बोलकर मेघा वहाँ से चली जाती है। सिवन्या भी फिर अपनी स्कूटी में बैठकर सिवाय के घर की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद सिवन्या अपनी स्कूटी पार करके सिवाय के मेंशन के अंदर आती है। तभी सिवाय उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सिवन्या उसे देखकर उसके गले लगकर उसे मेहका की बताई सारी बात बता देती है। सिवाय सिवन्या की बात सुनकर हैरानी से बोलता है, क्या ऐसा कहा मेहका ने? सिवन्या, हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। सिवाय, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। वैसे तुम्हें सारी बातें छोड़ो और चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे के दरवाजे के बाहर लाकर खड़ा कर देता है। सिवन्या उसकी तरफ देखकर बोलती है, क्या दिखाना चाहते हो? सिवाय मुस्कुराकर उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है और फिर उसे कमरे के अंदर ले जाकर कमरे की लाइट ऑन कर देता है। सिवन्या, सिवाय क्या कर रहे हो? सिवाय उसकी आंखों की पट्टी हटा देता है और धीरे से उसके कान में बोलता है, अब तुम पट्टी खोल सकती हो। सिवन्या फिर धीरे से अपनी आंखें खोलकर कमरे को देखती है। पूरा कमरा बैलून और कैंडल से सजा हुआ था और सामने दीवार पर बड़े अक्षरों में मैरी मी लिखा हुआ था। सिवन्या ये सब देखकर हैरानी से सिवाय की तरफ देखती है। सिवाय अपनी जेब से डायमंड रिंग निकालकर उसके सामने घुटने पर बैठ जाता है और अपना हाथ आगे करके बोलता है, सिवन्या क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम पूरी जिंदगी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? सिवाय की बातें सुनकर सिवन्या की आंखें नम हो जाती हैं। वो सिवाय का हाथ पकड़कर अपना सर हाँ में हिला देती है। सिवन्या का हाथ सुनकर सिवाय के होंठों पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो फिर सिवन्या की उंगली में वो डायमंड रिंग पहना देता है और प्यार से उसके हाथों पर किस कर लेता है। सिवन्या फिर उसका कंधा पकड़कर उसे खड़ा करती है और उसके गले लग जाती है। सिवाय भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। वहीं आरब दरवाजे पर खड़ा सिवाय को मुस्कुराता हुआ देख रहा था। आज सालों बाद उसने सिवाय के होंठों पर मुस्कुराहट देखी थी। वो फिर अपना मोबाइल निकालकर सिवाय और सिवन्या की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर लेता है और फिर वहां से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। सिवाय कुछ देर बाद सिवन्या को अपनी बाहों से अलग करके बोलता है, चलो हम बाहर चलेंगे, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर भी प्लान किया है। सिवन्या, क्या हम घर पर डिनर नहीं कर सकते हैं? सिवाय, सिवन्या तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा मुझे, चलो अब चलते हैं। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर वहां से बाहर ले जाता है। सिवन्या और सिवाय कुछ देर के बाद एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। उस रेस्टोरेंट को सिवाय ने पूरा बुक करवा लिया था। वहां उसके और सिवन्या के अलावा कोई नहीं था। सिवन्या अपने चारों तरफ देखते हुए बोलती है, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही आए हैं क्या? सिवाय, मैंने पूरा रेस्टोरेंट बुक करवाया है, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, तो अब तुम्हें बिल्कुल भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं आएगा। सिवन्या उसकी बात सुनकर राहत महसूस करती है, क्योंकि उसे घबराहट होने लगी थी। जब से मीका ने उसे बताया था कि ललिता सिवाय को जान से मरवाना चाहती है,
तब से ही शिवन्या के दिमाग से वो बात जा ही नहीं रही थी। सिवाय शिवन्या के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोलता है, अब बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत ही जल्द हम दोनों शादी कर लेंगे और पूरी जिंदगी खुशी से रहेंगे। शिवन्या उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। कुछ देर के बाद उनका डिनर भी आ जाता है। सिवाय शिवन्या को अपने हाथ से खिलाने लगता है। शिवन्या भी प्यार से उसे अपने हाथ से खिला रही थी। डिनर के बाद सिवाय शिवन्या के सामने आकर घुटने पर बैठ जाता है और अपने हाथ आगे करके बोलता है, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? शिवन्या सिवाय की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ, पर यहाँ म्यूजिक नहीं बज रहा है, तो हम डांस कैसे करेंगे? सिवाय उसकी बात सुनकर ताली बजाता है। उसके ताली बजाते ही दो लोग वायलिन लेकर आते हैं और रोमांटिक धुन बजाने लगते हैं। शिवन्या यह देखकर मुस्कुरा देती है। वो फिर सिवाय के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। सिवाय उसके हाथ पर किस करके खड़ा होता है और फिर अपना एक हाथ शिवन्या के कमर पर डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। शिवन्या भी उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है और उसके सीने पर अपना सर रख लेती है। सिवाय भी उसे अपनी बाहों में भरकर डांस करने लगता है। 10 मिनट बाद सिवाय और शिवन्या दोनों अपने में ही खोए हुए डांस कर रहे थे। तभी अचानक से गोली चलने की आवाज़ आती है। गोली की आवाज़ सुनकर शिवन्या घबराकर सामने की तरफ देखने लगती है। कुछ लोग अपने हाथ में गन लिए रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और सिवाय शिवन्या को घेर लेते हैं। सिवाय उन लोगों को गुस्से में देखने लगता है। वो उन लोगों को देखकर पहचान गया था कि वो लोग ललिता के आदमी हैं। शिवन्या भी उन लोगों को देखकर बहुत बुरी तरह डर गई थी। एक आदमी सिवाय को देखकर हंसते हुए बोलता है, मिस्टर सिवाय सिंघानिया, बहुत प्यार वाले पल बिता लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अब मौत की नींद सोने के लिए तैयार हो जाओ। शिवन्या उस आदमी की बात सुनकर शिवन्या उस आदमी की बात सुनकर सिवाय के आगे आकर बोलती है, मेरे सिवाय को मारने से पहले तुम लोगों को मुझे मारना पड़ेगा। सिवाय यह सुनकर शिवन्या से बोलता है, नहीं शिवन्या, तुम बीच में नहीं आओगी। फिर आदमियों की तरफ देखकर, तुम लोग मुझे मारने के लिए आए थे ना, तो मैं सामने खड़ा हूँ, मारो मुझे। शिवन्या अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, नहीं, पहले मुझे मारो। मैं सिवाय को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए पहले मुझे मार दो। वो लोग उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी सिवाय शिवन्या से बोलता है, ठीक है जान, हम साथ में जी नहीं सकते तो क्या हुआ, साथ में मर तो सकते हैं ना। फिर वो आदमियों की तरफ देखकर बोलता है, तुम लोग हम दोनों को साथ में मार दो। वो सारे आदमी सिवाय और शिवन्या की बात सुनकर जोर से हंसने लगते हैं। एक आदमी हंसते हुए बोलता है, वाह क्या प्यार है, दोनों साथ में मरने के लिए तैयार हैं। वैसे हम तो सिर्फ सिवाय सिंघानिया को मारने आए थे, पर कोई बात नहीं, हम इतने भी बुरे और जालिम नहीं हैं कि दो प्यार करने वालों की इच्छा पूरी ना करें। चलो ठीक है, तुम दोनों को साथ में मार देते हैं। यह बोलकर वो लोग जैसे ही अपनी गन लोड करते हैं, तभी सिवाय और शिवन्या एक दूसरे के बाहों से लगकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ सेकंड के बाद गोली चलने की आवाज़ आती है। सिवाय और शिवन्या ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें गोली नहीं लगी थी। वो लोग फिर अपने सामने खड़े आदमियों की तरफ देखते हैं, जो कि अब ढेर हो चुके थे और उनकी लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। वो देखकर वो दोनों हैरानी से सामने दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर समर, मेहका और सिवाय का खास आदमी आरब बॉडीगार्ड के साथ खड़ा था। वो सब तुरंत अंदर आते हैं। समर सिवाय और शिवन्या को देखकर बोलता है, तुम दोनों ठीक हो ना? सिवाय, हाँ, और तुम लोग यहाँ कैसे? समर, मीका ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं उसी समय माँ के पास गया और उनसे बात की। माँ ने बताया कि उन्होंने अपने गुंडे भेजे हैं तुम्हें मरवाने के लिए, पर मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और दो प्यार करने वालों को बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहिए। माँ अब जेल में है और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। तुम दोनों पर अब किसी का खतरा नहीं है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। सिवाय और शिवन्या एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और वापस एक दूसरे के गले लग जाते हैं। 2 महीने बाद सिवाय का होटल रॉयल तरीके से सजाया गया था। भाई होटल के मेन हॉल में गेस्ट और मीडिया वाले आ चुके थे। शिवन्या की माँ पापा बहुत खुश थे। मेहका और समर भी मेहमानों के साथ खड़े थे। भाई हॉल के बीच में मंडप को सजाया गया था। आज सिवाय और शिवन्या की शादी थी, जिससे सभी लोग बहुत खुश थे। कुछ देर के बाद सिवाय शिवन्या का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ रहा था। दोनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। शिवन्या ने शादी का जोड़ा पहना हुआ था।
वही सिवाय भी बहुत ही महंगी शेरवानी पहने हुआ था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सिवाय शिवन्या के साथ मंडप पर आकर बैठ जाता है और शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। कुछ देर में फेरे होने के बाद सिवाय शिवन्या की मांग भरता है और उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। आज दोनों एक हो चुके थे। सिवाय शिवन्या की तरफ देखता है। शिवन्या उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सिवाय फिर उसके माथे पर किस करके उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दी एंड।